आइए स्टार्ट करें क्वेश्चन 9। प्रिपेयर ए स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एंड डिफिशिएंसी अकाउंट ऑफ ए ऑन 31 मार्च 1997। यहाँ जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है इसके हेल्प से ए का ऑन 31 मार्च 1997 स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एंड डिफिशिएंसी अकाउंट प्रिपेयर करना है। आइए लास्ट लाइन, एज्यूमिंग कॉस्ट ऑफ वाइंडिंग अप ₹282 स्टेट व्हाट परसेंटेज ऑफ डिविडेंड क्रेडिटर्स विल रिसीव। ये एज्यूम करना है कि कॉस्ट ऑफ वाइंडिंग अप ₹282 है, क्रेडिटर्स को कितना परसेंट अमाउंट रिसीव होगा ये भी बताना है। आइए स्टार्ट करते हैं। फॉर्मेट रेडी है। कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 1996 ₹4,479। कैपिटल लेफ्ट साइड ऑफ डिफिशिएंसी अकाउंट, कैपिटल 4,479। ड्राइंग्स है राइट साइड ऑफ डिफिशिएंसी अकाउंट, ड्राइंग्स 1,861। लॉस ऑन ट्रेडिंग है 2,930 राइट साइड में, ट्रेडिंग लॉस 2,930। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स फॉर इनकम टैक्स है ₹208, ये लिस्ट डी में ₹208। क्रेडिटर्स अनसिक्योर्ड 8,064 लिस्ट ए में। कैश इन हैंड 7 लिस्ट ई में, कैश इन हैंड 7 कैश एट बैंक 23 लिस्ट ई में। बुक डेट्स 2,737, एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस 2,050। इसमें कितना परसेंट गुड है, कितना डाउटफुल, कितना बैड, ये क्लियरली मेंशन नहीं है, तो उस केस में हम लोग इस टाइप से लिखेंगे 2,737। रिलाइज कितना हो रहा है 2,050। फर्नीचर है कॉस्ट ₹248 लिस्ट ई में 248। रियलाइज कितना हो रहा है, एस्टिमेटेड टू रियलाइज 120। प्लांट एंड मशीनरी 2,125 कॉस्ट है, 2,125। एस्टिमेटेड टू रियलाइज है 1,500। उसके पहले स्टॉक कॉस्ट है 1,320 और एस्टिमेटेड टू रियलाइज है 830। फ्री होल्ड फैक्ट्री कॉस्ट है 6,000, एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस है 5,500 और उस फ्री होल्ड फैक्ट्री के अगेंस्ट में एक मॉर्गेज लोन है 4,500। जितना लोन अमाउंट है प्लांट एंड मशीनरी से उससे ज़्यादा रियलाइज हो रहा है, तो मीन्स ये क्या है, फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स कहाँ आएगा, लिस्ट बी में। लिस्ट बी में 4,500 लेस एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी, एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी 5,500, डिफरेंस 1,000, सरप्लस एज पर कॉन्ट्रा, और ये सरप्लस यहाँ सरप्लस एज पर कॉन्ट्रा, अमाउंट 1,000। अब टोटल करेंगे, टोटल एज पर लिस्ट ई कितना आता है, ये ऐड करके 2,480 डिडक्टेड एज पर कॉन्ट्रा 208 और यहाँ जो आएगा ऐड करके उसमें डिडक्ट प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स
एज पर कॉन्ट्रा 208। अब टोटल करेंगे लिस्ट सी में कुछ भी नहीं है, टोटल करेंगे तो 8064 टोटल एसेट से कितना रियलाइज हो रहा है, टोटल एसेट से रियलाइज हो रहा है 5530। और प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को लेस करेंगे तो लेस करके आता है ये 5322। तो जो डिफरेंस है वो डिफिशियंसी, डिफरेंस आता है 2742। डिफिशियंसी एज पर लिस्ट एच। अब इसको हम लोग टोटल करेंगे, इसमें जो ग्रॉस वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज है वो लिखेंगे, फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स यहाँ 4500 ऐड करके ये आता है 12772। आइए अब हम लोग डिफिशियंसी अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। ये डिफिशियंसी जो यहाँ पर आया है, ये डिफिशियंसी अकाउंट में डिफिशियंसी 2742। यहाँ पर लिस्ट जी में कुछ भी नहीं है, डैश दे देंगे। जो लॉसेज रिकॉर्ड करेंगे, लॉसेज ऑन क्या क्या लॉस हुआ है, फर्नीचर था 242, रियलाइज हुआ 120, 128 का लॉस फर्नीचर, 128 का लॉस। प्लांट एंड मशीनरी था 2125, रियलाइज हुआ 150625 का लॉस। प्लांट एंड मशीनरी 625। स्टॉक था 1320, रियलाइज हुआ 830, 490 का लॉस। डेटर से लॉस हुआ, डॉटफुल एंड बैड डेट्स, डेटर से कितना लॉस हुआ 687। फ्री होल्ड फैक्ट्री उसका था कॉस्ट 6000, रियलाइज हुआ 5500, उससे लॉस हुआ। फ्री होल्ड फैक्ट्री $500 का लॉस, और ये ऐड करके आता है 2430, और दोनों तरफ ये आता है 7221। इस क्वेश्चन में वाइंडिंग अप एक्सपेंस है ₹282। तो क्रेडिटर्स को कितना मिलेगा, जो भी मेरे पास रिसोर्सेज है 5322, इसमें से सबसे पहले ₹282 कॉस्ट ऑफ वाइंडिंग अप पे करेंगे। उसके बाद जो बैलेंस अमाउंट है उसमें से क्रेडिटर्स को पेमेंट होगा। आइए देखते हैं। नेट एसेट्स ₹5322 माइनस कॉस्ट ऑफ वाइंडिंग अप ₹282 इक्वल टू रुपीज़, ये आता है लेस करके 5040। The unsecured creditors of ₹8064 will get ₹5040. The unsecured creditors will get equal to 5040 by 8064 equal to 62.5 पैसे in a rupee।
मीन्स क्रेडिटर्स का 1 रुपये ड्यू है तो 62.5 पैसे इन रुपये उसको पेमेंट होगा। ओके, थैंक यू। क्वेश्चन कंप्लीट।